पानीपत से इस वक्त एक बड़ी खबर है, जहां पर वकील के चैम्बर के बाहर जो है वो फायरिंग का मामला निकलकर सामने आया और चैम्बर नंबर 267 बताया जा रहा है, जहां पर बदमाशों ने गोलियां चलाई हैं। स्टेशन संचालित करने को लेकर गोली के छर्रे लगते हुए नजर आए। फायरिंग से जो चैम्बर का शीशा है वो भी टूटा है और बदमाश मौके से फरार बताए जा रहे हैं। वकीलों ने पुलिस को सूचना दी, आगे की कार्रवाई जो है वो पुलिस करती हुई नजर आएगी। लेकिन बड़ी खबर है ये पानीपत से, जहां पर कानून के रखवाले जो कानून की बात करते हैं उन्हीं के चैम्बर के आगे इस तरह की फायरिंग की गई। 267 नंबर चैम्बर ये बताया जा रहा है, यहां पर गोली के छर्रे भी मिले और स्टेशनरी संचालित करने वाला जो फायरिंग में शीशे भी टूटते हुए नजर आए हैं। ये बड़ी खबर पानीपत से, जहां पर वकीलों के चैम्बर के बाहर फायरिंग हुई है और चैम्बर नंबर 267 में ये फायरिंग बताई जा रही है। स्टेशनरी संचालक के तौर पर भी पास ये चैम्बर बैठी हुई थी और फायरिंग से शीशा भी टूट गया है। यानी बड़ी खबर ये पानीपत से, जहां पर फायरिंग की वजह से जो शीशा है वो टूटा है और बदमाशों के हौसले जो हैं वो किस कदर बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। जहां पर चैम्बर के पास फायरिंग की गई है और फायरिंग से शीशा भी टूटता हुआ नजर आया। इसके बाद वकीलों ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस आगे की कार्रवाई करती हुई अब नजर आ रही है। ये बड़ी खबर आपको पानीपत से बता रहे हैं, जहां पर चैम्बर के पास बैठी स्टेशनरी संचालित थी और फायरिंग से जो शीशा है वो भी टूटता हुआ नजर आया है। यानी कि जो बदमाश है, ये तस्वीरें आप देखिए, ये वही चैम्बर 267 है और इसका जो शीशा है वो दरअसल ये टूटता हुआ नजर आया, क्योंकि जब फायरिंग हुई तो उसकी धमक से ये शीशा टूटता हुआ नजर आया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, वहां पर वकीलों का जमावड़ा जो है वो इकट्ठा होने लगा। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस मौके पर पहुंचती हुई नजर आई। आगे की कार्रवाई पुलिस करती दिखाई दे रही है। चैम्बर के साथ बारी है, स्टेशनरी बारी है, उसके पैर में उसको पुलिस वाले मेडिकल के लिए तकरीबन 11 बजे के आसपास की बात है। मैं चैम्बर में था, जूनियर्स थे और कई क्लाइंट भी थे, तकरीबन 7-8 बैठे थे। तो एकदम से धमाके की आवाज़ हुई, पता लगा, बाहर जाके देखा तो वो कोई 2-3 आदमी, उनके पीछे सिक्योरिटी गार्ड थे, उनके हाथ में गन थी। वो गन कैसे फायर हुई ये तो मैं नहीं कह सकता, तो मैंने जो देखा कि शीशा टूट गया मेरे जूनियर को। हम इस बारे में प्रशासन से बात करेंगे कि भाई आगे से भविष्य में इस तरह की कार्रवाई, इस तरह का जो हादसा वो ना हो। यहाँ पे कोर्ट कंपाउंड में टोटली पूर्ण तरीके से जो है असले को बैन करना चाहिए, क्योंकि देखिए अभी तक की जांच में जितना हमने अपने लेवल पे पता किया कि वो गोली जो चली है वो कह रहे हैं कि वो जानबूझ के नहीं चलाई गई है, वो गलती से चली है। तो आपके सामने ही है, यहाँ पहले उसने गोली का फायर किया जमीन पे, इससे जमीन पे लगने से फिर सीधा शीशे से टकराया। एक ही हमारी बिटिया थी टाइपिस्ट, इसको छर्रे लगे। तो इससे ये कहता है कोई बदमाश टेरर फैलाने की वजह से यहाँ बेखौफ है बदमाश, और पानीपत पुलिस कंट्रोल करने में कामयाब नहीं है। तो वहीं इस खबर को लेकर हमारे सहयोगी धर्मवीर जो है वो पानीपत से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मवीर, क्या कुछ अपडेट मिल रही है? क्योंकि बदमाशों के हौसले अगर इतने बुलंद होते हुए नजर आएंगे तो कानून व्यवस्था के ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता हुआ नजर आएगा। धर्मवीर जी, आपको बता दें ये घटना आज सुबह 11 बजे के करीब की है। पर कोर्ट के जो चैम्बर में विधायक वकील बैठते हैं उसके बरामदे में एक गोली चलती है और वहां पर धमाका होता है। जिसमें वहां पर एक टाइपिस्ट बैठी थी लड़की, उसको छर्रे भी लगे हैं। पुलिस द्वारा उसको इलाज के लिए सिविल अस्पताल ले जाया गया है। फिलहाल शुरुआती जांच में चाहिए 1 की टीमें और पुलिस बीच में लगी हुई है। फिलहाल शुरुआती जांच में पुलिस का ये कहना है कि जिसने गोली चलाई है उससे पूछताछ करने से पता चला है कि उन्होंने जानबूझकर ये गोली नहीं चलाई, अचानक ये गोली उसकी चल गई, जिसके चलते वकीलों पर भी काफी रोष देखने को मिला। जी बिल्कुल, एक ये बड़ी घटना है। दरअसल ये अचानक गोली चली हो या गोली ना चली हो, अगर वकीलों के चैम्बर के पास अगर फायरिंग का मामला निकलकर सामने आता है तो एक बड़ी घटना मानी जाएगी। इसको लेकर जो वकील हैं वो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं? क्या इससे पहले भी ऐसी घटनाएं घटित होती हुई पानीपत में दिखाई देती थी? जी, आपको बता दें कि सभी वकील इकट्ठा हुए थे। भारत एसोसिएशन पानीपत के जितने भी वकील हैं सब में गैरारोसा, पुलिस के प्रति गैरारोसा भी। यहाँ पर कोई किसी भी एंट्री में जहाँ पर वकीलों के चैम्बर है वहां पर किसी भी एंट्री में पुलिस का कोई भी वहां पर कर्मचारी तैनात नहीं किया गया है। उसमें 4-5 रास्ते लगते हैं
कोई भी बदमाश यहाँ पर अंदर घुस सकता है और बड़ी घटना को वो यहाँ पर अंजाम दे सकता है। इस पुलिस विभाग के प्रति भी वकीलों को में काफी रोक देखने को मिला। बिल्कुल धर्मवीर, अगर बात की जाए जिसने फायरिंग की है, जिससे फायरिंग हुई, क्या उसकी गिरफ्तारी, कोई उसकी पहचान अब तक हो पाई है? ये आपको बता दें कि सीआईए और पुलिस ने उनको अपनी हिरासत में ले रखा है। उनसे पूछताछ शुरुआती जांच में सीआईए उनके प्रभारी नवराज सिंह ने बताया कि वो पूछताछ कर रहे हैं। शुरुआती जांच में ये बताया गया है कि फिलहाल जो गोली चली है वो अचानक चली है और चलाई नहीं गई थी। हाँ। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया धर्मवीर इस तमाम जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। हमारे सहयोगी धर्मवीर बताते हुए कि जो वकील की चैम्बर के पास दरअसल गोली चली, वो अचानक गोली चली थी और चलाने का कोई मकसद नहीं था, लेकिन बड़ी घटना जो है इससे घटित होती नजर आ सकती थी।